तो मैंने अभी एक रील शूट किया हुआ है कि ब्रेकअप से मूव ऑन तक हम कैसे पहुंचे। उसमें मैंने चीजें समझाई है, लेकिन अगर आपको वो चीजें डिटेल में समझनी है ना, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। देख सकते हैं आप कि ब्रेकअप से मूव ऑन तक हम कैसे पहुंच सकते हैं। बहुत लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। समटाइम्स हमारी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, चीजों को लेकर के हमारी समझ अलग होती है। जिस बेस पर हमने जो परसेप्शन बना लिया है ना, उसके हिसाब से हम परेशान होते रहते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोगों की मूव ऑन को लेकर के ये धारणा है कि सर हम उस इंसान को भूल नहीं पा रहे हैं, उसकी यादें हमें बार बार आ रही हैं, हमारे लाख कोशिश करने के बाद भी वो इंसान हमें बार बार याद आ रहा है, उस इंसान से बात करने का मन कर रहा है, उस इंसान को लेकर के हमारी फीलिंग्स खत्म नहीं हो रही हैं। हम क्या करें सर? क्या हम मूव ऑन नहीं कर पाए हैं? क्या हमें मूव ऑन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो आज की वीडियो इसी बारे में है। पहली बार चैनल पे आए एक बार विजिट करके जरूर देखना। इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो किया है, आईडी दिख रही है, फॉलो कर लीजिए। ऐसे शॉर्ट वीडियोस मैं आपके लिए लेकर के आता हूं जहां पर आपको इतनी बड़ी वीडियो की चीजें छोटी में भी मिल सकती हैं। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। 1-to-1 मेरे से बात करनी है, नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे आप मैसेज करके अपना कॉल बुक कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं यार ब्रेकअप और मूव ऑन की। तो ब्रेकअप हमारा होता है, देखो जैसे अगर हम इसको थोड़ा सा समझना चाहें स्ट्रक्चर में, तो ए पॉइंट ये ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पर आपका ब्रेकअप होता है। अब ब्रेकअप के पीछे आपके कई सारे रीजंस हो सकते हैं कि क्यों ब्रेकअप हो रहा है। ब्रेकअप आपका हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, ब्रेकअप हो सकता है चीटिंग की वजह से, ब्रेकअप हो सकता है कि एक दूसरे की फैमिलीज नहीं मान रही हैं, ब्रेकअप हो सकता है कि यार हमें एक दूसरे का साथ अच्छा नहीं लग रहा है, ब्रेकअप हो सकता है कि सामने वाला इंसान बदल गया है, ब्रेकअप हो सकता है कि इंसान हमें इग्नोर कर रहा है, ब्रेकअप हो सकता है कि हमारी वैल्यू नहीं समझी जा रही है, ब्रेकअप हो सकता है हमें ह्यूमिलेट किया जाता है, ब्रेकअप हो सकता है कि हमारे रिश्ते टॉक्सिक है। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं ब्रेकअप के। तो किसी भी रीजन की वजह से अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है, दैट इज द पॉइंट ए। पॉइंट ए पे आपका ब्रेकअप हो गया है, एंड इसके बाद यहां से हमको पहुंचना होता है बी पॉइंट पे, यानी कि मूव ऑन। अब ये बी पॉइंट को लेकर के बहुत सारे कंफ्यूजन है। लोगों को लगता है कि हम मूव ऑन कर चुके हैं, मतलब कि हमें उसकी यादें आनी बंद हो गई, उसकी फीलिंग्स से हम निकल चुके, हमको वो इंसान याद नहीं आएगा अब कभी भी, उस इंसान से जुड़ी हुई सारी एक्सपीरियंसेस हम भूल जाएंगे, वो इंसान हमारे सपनों में नहीं आएगा, यादों में नहीं आएगा, आ ही नहीं सकता है। ये बिल्कुल ही गलत चीज है। ब्रेकअप से मूव ऑन का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं होता है। ब्रेकअप से मूव ऑन का फेज जो होता है ना, ये वो चीज है जहां पर आप जिस पॉइंट पर आकर के आप अपनी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना स्टार्ट कर देते हैं। जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती है कि यार एक इंसान चला गया है तो अब क्या, यानी कि आपके अंदर ये सोचने समझने की क्षमता आ गई कि एक इंसान चला गया है तो क्या हो गया यार, अब तो मुझे मेरी जिंदगी के लिए जो जरूरी है, खाना खाना है तो खाना पड़ेगा ना यार, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है तो रखना पड़ेगा, अपनी जिंदगी में जीने के लिए अपने करियर पे काम करना है तो करना पड़ेगा, पैसे कमाने पड़ेंगे, फैमिली को सपोर्ट देना पड़ेगा, हमारी फैमिली में और भी लोग हैं उनकी भी देख रेख करनी पड़ेगी। तो जब आप जिंदगी में ऐसे स्टेज पर पहुंच गए हो कि जब आपने अपनी जरूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना, फैसले लेना स्टार्ट कर दिया है, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड हो, कैरियर से रिलेटेड हो, हेल्थ से हो रिलेटेड, फैमिली से हो, फ्रेंड्स से हो, अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी हो, इन सबसे रिलेटेड जो फैसले हैं ना, वो लेना जब आपने स्टार्ट कर दिया, समझ जाइए कि आप मूव ऑन कर चुके हैं। क्या समझ रहे हैं कि समटाइम्स क्या होता है कि कोई इंसान आपके घर में किसी की डेथ हो गई, आप इस हाल में ही नहीं हो कि कोई फैसले ले पाओ, यार आप बहुत परेशान हो, आप जस्ट रो रहे हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ सोच नहीं रहा है क्या फैसले लेना है, सही गलत, यू डोंट नो। बट उसी घर में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो उस टाइम पर उस चीज में क्या चीज जरूरी है, किनको इन्फॉर्म करना है कि भाई डेथ हो गई है आ जाओ, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी है, उनके डेथ से रिलेटेड, उनके डेथ सेरेमनी ऑर्गेनाइज करना, किस तरह से क्या करना है, किसको बुलाना है, किसको रखना है, किसको कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, मतलब वो बंदा एक स्टेबल माइंड से वो चीजें सोच पा रहा है। तो उसके लिए भी वो दुख है, उसके लिए भी वो दर्द है, वो फीलिंग्स है उस इंसान को लेकर के, बट वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना स्टार्ट कर दिया। इट मीन्स कि वो एक स्टेबल टाइम पीरियड पे आ चुका है। तो ऐसे ही कोई जिंदगी में हम जब ऐसे स्टेज पे आ जाए जहां पर हम अपने फैसले लेना स्टार्ट कर देना, तो हमने मूव ऑन कर लिया है। इसके बाद होता है थर्ड प्रोसेस, जहां पे आता है हीलिंग की बात, कि हम उस चीज से इतना आगे बढ़ चुके हैं कि अब वो प्रॉब्लम्स मुझे हॉन्ट नहीं करती हैं, अब उस इंसान की याद भी आ रही है तो मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है, अब उस इंसान से जुड़ी फीलिंग्स आ रही हैं तो मैं एंजॉय कर रहा हूं, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसा स्टेज आने को कहते हैं कि हम हील हो चुके हैं प्रॉपरली, और इस स्टेज के पीछे हमें भागना नहीं है। ये स्टेज जिंदगी में विथ टाइम आ जाएगा। हमको जस्ट मूव ऑन के फेज पे आ जाना है कि यार हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना स्टार्ट कर दें, अपनी जिंदगी में अपनी खुशियों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, अपने लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, अपनी फैमिली के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। ये लेना हम स्टार्ट कर देना, जिस दिन हमने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट कर दिया, समझ लीजिए आपके मूव ऑन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, मतलब ये मूव ऑन आप कर चुके हो।
अब इस फेज तक आने में किसी को 2 महीने, किसी को 4 महीने, किसी को 6 महीने, किसी को 1 साल लगेंगे और आप ऐसे स्टेज में होंगे जहां पर उसकी यादें आपको हॉन्ट नहीं कर रही होंगी। तो ये होता है बेसिकली मूव ऑन का प्रोसेस कि ब्रेकअप से लेकर के मूव ऑन से लेकर के हील तक कैसे पहुंचते हैं। बट मैक्सिमम टाइम पे हम परेशान इसलिए रहते हैं कि हम सब कुछ कर रहे हैं बट हमें लगता है कि यार हम मूव ऑन कैसे कर लिया, हमने 2 महीने हो गए, हम मूव ऑन कैसे कर सकते हैं, उसकी तो याद आ रही है मुझे, उसके बारे में हम सोच रहे हैं, उसको हम भूल नहीं पा रहे हैं, भूल नहीं पा रहे हैं। जितना हम एफर्ट लगाएंगे भूलने पे कि मैं भूल नहीं पा रहा हूं ना, उतना ही ज्यादा उस इंसान की यादें हमें आएंगी और हमें हॉन्ट करेंगे। तो ये था दोस्त आज की वीडियो। आई होप इससे आपको काफी कुछ समझने को मिला होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, पहली बार चैनल पे आए तो एक बार विजिट करके जरूर देखिए। अगर आपको लगता है कि सच में वैल्यूएबल है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों में शेयर कर सकते हैं जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आपको मेरे से 1-to-1 बात करनी है, नंबर दिख रहा है, इस पे जाके आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं।